चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 11 तक किए थे, आज हम लोग 12 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 11.1 का डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। चलिए, साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जो भी एंगल है उसका स्क्वायर है। तो आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डी अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका अगर डिफ्रेंसिएशन हम निकाल रहे हैं तो क्या कहते थे, जो अंडर रूट, ये रूट के अंदर में है तो अनकैपिंग करते थे, उसको अनकैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? अनकैपिंग। तो उसको हटाइए, अनकैपिंग करेंगे तो बचेगा क्या, जो रूट के अंदर में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो उसके रिस्पेक्ट में यानी साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है, जो भी यहाँ पे है टर्म उसके यहाँ लिखते हैं एज इट इज, डी साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, उसके एंगल के रेस्पेक्ट में। तो एंगल है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर है तो ये डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो अनकैपिंग करेंगे। अनकैपिंग में, कैपिंग का मतलब क्या, जो भी पावर है, रूट है, उसको हटाएंगे तो जो बचेगा उसके रेस्पेक्ट में, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स, यानी इसको डी एक्स के। आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये इसको क्या सपोज कर लेना है, ये रूट में है तो इसको अपने माइंड में सपोज करके चलना है कि ये है क्या, एक्चुअल में एक्स है। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, रूट एक्स का, डी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट में एक्स है क्या एक्चुअल में, लेकिन ये एक्स तो माने हैं लेकिन एक्स एक्चुअल में है क्या, साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है, डी साइन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मत मानिए, आप दिमाग में चलिए, सपोज करके चलिए माइंड में कि डी साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स एक्चुअल में है क्या, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला, यानी डी एक्स टू दी पावर एन अपॉन डी एक्स का एन एक्स पे एन माइनस वन, एन एक्स एन है क्या एक्चुअल में 2x n माइनस वन, 2 माइनस वन यानी 1, लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेंगे हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो x कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 क्या है, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, ठीक है। ये यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है। तो आइए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है, यानी साइन स्क्वायर है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका स्क्वायर है, तो उसको अनकैपिंग करेंगे। तो अनकैपिंग करेंगे इसका मतलब क्या, उसका स्क्वायर हटाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी डी साइन 3x प्लस 4 के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन होगा इंटू क्या होगा, ये जो है इसका एज इट इज यहाँ पे लिखिए डी साइन 3x प्लस 4, और इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये साइन है और इसका एंगल क्या है, ये एक्स मान लेते हैं, इसको सपोज करके चलिए माइंड में। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल क्या है 3x प्लस 4,
3x+4 यानी उस एंगल के रेस्पेक्ट में, और उस एंगल का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, इसको ये 3x+4 है तो 3x+4 इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, ये आसान ही है। 3x+4 का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में। आइए ये साइन स्क्वायर 3x+4 है तो इसको साइन स्क्वायर x मान के रखिए, चलिए, या पूरा टर्म को आप x मान के चलिए। ये साइन 3x+4 को x मान लीजिए, यानी x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर यानी क्या, x⁴n का फॉर्मूला dx के रेस्पेक्ट में, तो nx⁴n-1 ये फार्मूला होता है। तो इसको क्या मान लिए x, तो यानी nx पे n-1, तो n है क्या एक्चुअल में 2, और x क्या है साइन 3x+4, आप माइंड में सपोज के चलिए, तो x क्या है साइन 3x+4, और nx पे n-1 यानी 2, n क्या है एक्चुअल में 2, 2 - 1 यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन x, इसको क्या मान लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं माइंड में। ये साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos x, लेकिन x एक्चुअल में है क्या है, ये 3x+4 इंटू ये d3x है, d3x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं 3, और x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 3 × 1 यानी 3, और प्लस d4/dx यानी d से मल्टीप्लाई इसमें d4/dx यानी क्या, कांस्टेंट टर्म है इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, तो 3 + 0 यानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही लिख सकते हैं, 3 + 0 है तो केवल 3 ही होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए या एज इट इज इतना भी आंसर लिख सकते हैं। 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 साइन 3x+4 इंटू कॉस 3x+4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। या लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स था, यानी 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस, दोनों का तो सेम ही था एंगल, 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है sin 2a। वहाँ पे देखिए दोनों का 3x+4 ही एंगल, यानी 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है sin 2a, क्या होता है sin 2a, तो उसमें sin 2a हो जाएगा, यानी sin 2a एंगल क्या है 3x+4, यानी sin 2 3x+4, और जो मल्टीप्लिकेशन में 3 था वो 3 ही रहेगा, यानी 3 sin 2 3x+, यानी इसमें मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सेक क्यू, सेक, ये सेम एज इट इज लास्ट जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया सेम एज इट इज क्वेश्चन है। वहाँ पे साइन था और कुछ एंगल कुछ और था, यहाँ पे का एंगल कुछ और है, यहाँ सेक। तो ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या जो भी फंक्शन है उसको अनकैपिंग करेंगे, ठीक है, जो भी अगर रूट चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा है, क्यूब चढ़ा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको अनकैप करके उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसको अनकैपिंग कीजिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अनकैपिंग करेंगे तो सेक x/2 बच जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी सेक x/2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए इनटू, आइए डी सेक x/2, एंगल क्या है x/2, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में dx/2 इनटू, और dx/2 का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। आइए ये सेक, ये इसको क्या मान लेना है आपको माइंड में सपोज करके चलना है, पूरा को x है,
क्या है, x है, x का क्यू हो गया, x का क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dx क्यू अपॉन dx, इसका डिफरेंस क्या होगा, nx पे n-1 यानी nx पे n-1 यानी 3-1 यानी 2 यानी 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर 3x, x लेकिन एक्चुअल में है क्या, sec x बाई 2, sec x बाई 2 और n-1 यानी क्या है 2 यानी 3 sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू ये sec x का क्या हो जाएगा, sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x यानी sec x यानी x बाई 2 इंटू tan x बाई 2 इंटू ये x बाई 2 का क्या क्या होगा 1 बाई 2 और x का डिफ्रेंसिएशन 1 यानी 1 बाई 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ये sec x बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 sec q x बाई 2 हो जाएगा इंटू यानी 3 बाई 2, इसको और भी अगर स्पेंड करके लिखें तो 3 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू sec x बाई 2 यानी क्या हो गया sec q x बाई 2 और tan x बाई 2, tan x बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें ये चेक करना है कि कैसे अनकैपिंग करेंगे और किसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो, बस वो आपको अरेंज करने आ जाएगा। फार्मूला पुट करना है, फार्मूला याद है बन जाएगा, किसको क्या माइंड में सपोज करना है ताकि वो मेरे लिए आसान होगा। बस आप वीडियो को लगातार देखते जाइए, आपको आसानी से क्वेश्चन बताएंगे, ईजी वे में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे। y इजकल टू गिवन है, y इजकल टू गिवन है साइन कॉस tan रूट x ये मंथली कॉस्ट मान लीजिए, ये करली ब्रेसेस। आइए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉरी, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो y का dy अपॉन dx इजकल टू, ये देखिए d है साइन क्या है कॉस tan रूट x और ये क्लोज ये। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये साइन का एंगल क्या है कॉस tan रूट x है कि नहीं, तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो इसका एंगल है कॉस tan रूट x, ये इसका एंगल है, इसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए d इंटू ये कॉस क्या है, कॉस है कॉस tan रूट x है, ये इसका एंगल है, कॉस का एंगल क्या है कॉस tan रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कॉस का एंगल क्या है tan रूट x, तो d tan रूट x, ठीक है। अब इसका tan रूट x का, मैं इधर जगह से नहीं, स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, ये इंटू ये d tan रूट x है, d tan रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, tan का एंगल क्या है रूट x इंटू d रूट x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, अनकैपिंग करेंगे यानी रूट हटेगा तो क्या बचेगा x, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए बस हमें लिखने आना चाहिए हाउ टू राइट दैट की इट विल बी मीन्स वी विल अनकैप इट एंड वी विल राइट हाउ टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, सो विच वन विल बी विथ रेस्पेक्ट टू नेक्स्ट वन। सो हेयर जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइन कॉस tan रूट x है, सो हेयर वी आर सीइंग दैट
कॉस टेन रूट एक्स, यहाँ पे क्या है कॉस टेन रूट एक्स है। तो कैसे आया भाई, तो ये साइन है और साइन का एंगल क्या है, ये जो करली ब्रेसेस है यानी मंझली ब्रैकेट है, ये इसको एक्स मान लेते हैं। तो क्या है कॉस टेन रूट एक्स, इसका एंगल हो गया। तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में इसका एंगल क्या है टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स का एंगल क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का अनकैपिंग किए तो एक्स। तो इस तरह से आसानी से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये साइन कॉस टेन रूट एक्स है, यानी ये क्या है, इसको आप माइंड में सपोज के चलिए क्या है, ये एक्स है, ये एक्चुअल में है क्या एक्स सपोज करके चलिए। तो एक्स सपोज करके चलेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एक्स, लेकिन एक्चुअल में है क्या कॉस टेन रूट एक्स, क्या है कॉस टेन रूट एक्स, ये इसका एंगल है। इनटू क्या है, ये डी कॉस टेन रूट एक्स है, इसको क्या सपोज करके चलना है अपने माइंड में, एक्स है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स है क्या एक्चुअल में टेन रूट एक्स, उसका एंगल टेन रूट एक्स इंटू ये टेन रूट एक्स यानी क्या है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स है क्या एक्चुअल में रूट एक्स इंटू, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर में आ जाएगा, या आप इतना भी डायरेक्ट लिख देंगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया 15 का। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको एक्सपेंड करना है किसके रिस्पेक्ट में कैसे होगा और किसको क्या सपोज करके माइंड में चलना है और क्या फार्मूला आ जाएगा सपोज करने के बाद, आसानी से क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है y इजकल टू, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट हाउ टू एक्सपेंड इट, इट्स अ मेन थिंग। इफ यू विल एक्सपेंड इट एंड यू विल सपोज दैट कि इट विल बी x, then you can easily put in formula and easily you can find out the differentiation. तो y is equal to sin cos tan cot x हो गया। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx इजकल टू, अब देखिए इसको लिखते हैं d साइन कॉस tan cot x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। अब इसका देखिए ये इसका डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, साइन का एंगल क्या है कॉस टेन कॉट एक्स, क्या है कॉस, और इसका एंगल क्या है टेन कॉट एक्स, ये इसका एंगल है, इसके एंगल के रेस्पेक्ट में इनटू डी, ये एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं डी कॉस टेन कॉट एक्स, इसका एंगल के रिस्पेक्ट में, कॉस का एंगल क्या है टेन कॉट एक्स, डी टेन कॉट एक्स, ये एंगल है इनटू, स्पेस नहीं इधर तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इनटू डी क्या है टेन कॉट एक्स, जो एंगल है,
तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, तो एंगल क्या है डी कॉट एक्स इंटू, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसका एंगल क्या है एक्स। अब आइए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है डी साइन एक्स, इसको क्या मान लेना है आपको माइंड में सपोज करना है एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है माइनस साइन एक्स, एक्स लेकिन एक्चुअल में क्या है टैन कॉट एक्स, सॉरी साइन है ना, साइन का एंगल है ना, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स क्या एक्चुअल में है कॉस टैन कॉट एक्स, कॉट एक्स ये इसका एंगल है, और इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, इसको नीचे ही लिखते हैं इंटू में माइनस साइन क्या है टैन कॉट एक्स, ये इसका एंगल है, इंटू ये टैन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्या है कॉट एक्स क्या है कॉट एक्स, और कॉट एक्स है ये, तो कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स का हो गया, तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस साइन कितना है 2 टाइम्स है, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फाइनली लिख सकते हैं कॉस टैन एक्स साइन टैन कॉट एक्स सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आपका हो गया आंसर। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी इजीली कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, y इजकल टू अंडर रूट टैन एक्स, क्या है अंडर रूट टैन एक्स, ये है आपका, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आइए x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स और d अंडर रूट क्या है टैन एक्स। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में d, अनकैपिंग कीजिए टैन एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, d टैन एक्स है अनकैपिंग करके लिखे, और डी टैन, और उसका एंगल क्या है टैन एक्स, और क्या हो जाएगा टैन का एंगल क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, उसका एंगल क्या है टैन एक्स है, और इनटू डी टैन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इसके एक्स के रेस्पेक्ट में। आइए ये कुछ नहीं तो इसको क्या सपोज करके चलना है माइंड में, x है, तो अंडर रूट एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये इसको x मान लिए माइंड में, तो ये रूट x का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x, लेकिन x है क्या एक्चुअल में, ये टैन x, ये इसका ये हो गया इनटू डी टैन एक्स, यानी टैन एक्स है, तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स एक्चुअल में है क्या, ये टैन एक्स है, सेक स्क्वायर टैन एक्स इंटू ये टैन एक्स है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एंगल है क्या एक्स ही है, तो एक्स ही होगा ये आपका। तो यहाँ पे देखिए नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है, तो नहीं होगा, तो आप इसको इतना आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ इजीली।
बस हमें अनकैपिंग करना है। कैसे अनकैपिंग करते हैं और एक्सपेंड करेंगे। अनकैपिंग करने आ गया यानी एक्सपेंड करने आ गया। एक्सपेंड करने आ गया, बस फॉर्मूला पुट कीजिए। सपोज कीजिए माइंड में कि जो भी एंगल है वो है क्या, एक्स है। क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ क्या सपोज करना है, आप सिचुएशन को देखिए, कंडीशन को देखिए, उसके अनुसार आप माइंड में सपोज कीजिए और क्वेश्चन को इमेजिन करके बनाइए और आसानी से बनेगा। 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है क्या, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए अनकैपिंग कीजिए, डी अनकैपिंग यानी रूट हटाएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स के रेस्पेक्ट में इनटू डी। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिखिए यहाँ पे, लेकिन जब अलग अलग करते हैं लीनियर वाले फॉर्म को तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगाना, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाएंगे आपसे। d1 अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्लोज कर दीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, अंडर रूट में है तो इसको क्या माइंड में सपोज करके चलना है, ए एक्स है तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन एक्स में एक्चुअल में है क्या, वो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एक्चुअल में है क्या, वो 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो गया, 0 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया। तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 प्लस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो मैं समझने के लिए आपको लिख दिया। तो आप कॉस एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, आप लिख सकते हैं या इतना भी रख करके छोड़ सकते हैं। ये तो 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, आइए y इजकल टू गिवन है अंडर रूट tan क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। बस हमें अनकैपिंग करना है, इसमें क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी अंडर रूट tan एंगल क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। देखिए अनकैपिंग कीजिए तो क्या बचेगा डी tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए आगे इंटू, अब tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो डी tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटू, और डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इसके एक्स के रेस्पेक्ट में, उसका एंगल अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको क्या मानना है सपोज करके चलिए क्या है कि x हो गया तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्चुअल में है क्या tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्चुअल में है क्या वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d1/dx, ये कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, तो ये इंटू में 2x हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो जो भी टर्म बचेगा आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर x इंटू, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 ये भी आसान क्वेश्चन है, बस हमें एक्सपेंड करने आना चाहिए। देखिए y इजकल टू गिवन है, y इजकल टू क्या गिवन है, कॉट अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। आइए करते हैं। देखिए dy अपॉन डी एक्स इजकल टू डी कॉट अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल क्या है, अंडर रूट कॉस रूट एक्स इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अंडर रूट कॉस रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, अनकैपिंग करेंगे डी कॉस, यानी रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा डी कॉस रूट एक्स, और डी कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, एंगल क्या है रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। आइए ये कॉट एक्स, या क्या ये क्या सपोज कर लेना है हमें, एक्स है तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन एक्स है क्या एक्चुअल में, कॉसेक एक्स, एक्स क्या है अंडर रूट कॉस रूट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स क्या है एक्चुअल में अंडर रूट कॉस रूट एक्स इंटू, ये इसको क्या मानना है आपको, एक्स सपोज करके चलना है, यानी रूट एक्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी 1/2 रूट एक्स, एक्स है क्या एक्चुअल में, एक्स है क्या 1/2, जैसे अगर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1/2 रूट एक्स, यानी जो ये होता था वो चलाता था 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स है क्या वही कॉस रूट एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है रूट एक्स है, और इंटू इधर लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ लिखो मैं, स्पेस नहीं है, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और जो भी आएगा फाइनल आप लिख सकते हैं, या इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, बस प्रोसेस सही रहना चाहिए, अगर प्रोसेस सही नहीं है तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, y इजकल टू साइन, सेम क्वेश्चन है, y इजकल टू साइन अंडर रूट एक्स, सेम क्वेश्चन, उसमें क्या था कॉट अंडर रूट कॉस रूट एक्स, इसमें क्या है y इजकल टू साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू डी साइन अंडर रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या करेंगे, इसका एंगल के रेस्पेक्ट में, तो डी अंडर रूट एंगल क्या है साइन रूट एक्स इंटू, अब देखिए डी साइन रूट एक्स है तो ये डी अंडर रूट क्या है साइन
अंडर रूट एक्स एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में अनकैपिंग करेंगे तो डी साइन रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में, और डी रूट एक्स किसका डी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसके अनकैपिंग करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ये साइन एक्स, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन एक्स है क्या एक्चुअल में साइन अंडर रूट एक्स इंटू ये डी साइन रूट एक्स है ये, लेकिन उसका होल पे रूट है, यानी इसको क्या मान लेना है एक्स मान लेना है, ये पूरे को क्या मानना है एक्स। तो अंडर रूट एक्स का ये रूट एक्स का होता है क्या डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स है क्या एक्चुअल में ये साइन रूट एक्स, ये एक्स है इंटू डी साइन एक्स, एक्स का साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स क्या है एक्चुअल में रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा कोई टर्म कटता है तो काट भी देंगे, नहीं कटेगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 y इजकल टू क्या है y इजकल टू साइन अंडर रूट क्या है कॉस और रूट एक्स, ये सेम क्वेश्चन है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर, dy/dx एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स तो डी साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल है क्या डी कॉस अंडर रूट एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में ये क्या है डी अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में इसको अनकैपिंग करेंगे, यानी कॉस अंडर रूट एक्स के टर्म में इनटू ये कॉस अंडर रूट एक्स क्या है इसका डिफ्रेंशिएशन, यानी डी कॉस अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये इसके एंगल क्या है अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू क्या हो जाएगा डी अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको अनकैपिंग करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका इनटू के बाद टर्म आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, ये साइन इसको क्या मान लेना है एक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको क्या मान लेना है एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन एक्चुअल में है क्या कॉस अंडर रूट एक्स इंटू ये अंडर रूट क्या है कॉस एक्स है, तो इसको क्या मान लेना है इसको एक्स मान लेना है, एक्स मान लेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन है क्या वो एक्चुअल में कॉस अंडर रूट एक्स इंटू ये कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स का, यानी माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू में ये इसका हो गया यहाँ तक, यहाँ पे आते हैं इसको कुछ नहीं मानना है, इसको एक्स मान लेना है, तो किस क्या हो जाएगा रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स है क्या एक्चुअल में वो एक्स है इंटू ये डी एक्स, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं वेरिएबल के साथ, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, a × 1 यानी 1 ही होगा।
तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, y इजकल टू क्या है, अंडर रूट y इजकल टू अंडर रूट साइन क्या है, साइन रूट x, ये आपका है। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो dy अपॉन dx इजकल टू क्या हो जाएगा, d अंडर रूट साइन रूट x, और इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, d अनकैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनकैपिंग करेंगे तो साइन रूट x, ठीक है। और ये क्या है, d साइन क्या है, साइन रूट x है, उसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपको इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी साइन रूट x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, इनटू ये d साइन रूट x है, इसका डिफ्रेंसिएशन इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी रूट x के रेस्पेक्ट में, और रूट x का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, रूट x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में। आइए ये क्या है, अंडर रूट साइन रूट x है, इसको क्या मान लेना है, x सपोज करके चलना है, यानी रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x, लेकिन है क्या ये एक्चुअल में, रूट साइन रूट x इनटू क्या हो जाएगा, ये साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस और साइन रूट x, एंगल क्या है, साइन रूट x है, इनटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस, लेकिन एंगल क्या है, रूट x, इनटू रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x। ये आपका कुछ टर्म कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।